राजपूतों की वीरता और स्वाभिमान के किस्से और कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। राजपूतों ने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समय के हर मोड़ पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज की ये कहानी ऐसे ही राजपूतों की है, जब मुट्ठी भर राजपूतों ने किया था 25,000 मुगल जाट की संयुक्त सेना का मुकाबला। इस युद्ध के दौरान किले में मौजूद सभी राजपूतानियों ने जौहर किया था, जिसे इतिहास का अंतिम जौहर या शाखा भी माना जाता है। गासेडा की भूमि पर हुए इस भीषण युद्ध को गासेडा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से। हरियाणा के गुड़गांव में प्रतिहार राजपूत वंश की शाखा बड़ गुज्जर वंश के राजपूत निवास करते थे। इन्हीं में डाणा गांव के हाथीसी या हठीसी राजपूत औरंगजेब के समय बड़े बागी हुआ करते थे। उनकी वीरता से मेवात से लेकर दिल्ली तक मुगल शासन काफी परेशान था। इससे निपटने के लिए मुगल प्रशासन ने उनसे संधि करना बेहतर समझा। संधि के अनुसार एक मेव लुटेरे सावलिया की गर्दन काट लाने के बदले हठीसी को मुगल सीमाएं और जाट रियासत भरतपुर राज्य से जुड़े परगना गासेडा, नूह, रिवासन, मलाब आदि समेत 11 गांव की जागीरी दी। हठीसी के पुत्र राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर बेहद वीर और पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने अपनी जागीरी का विस्तार गासेडा के अलावा कोटला, सोहना और इंदौर परगना तक कर लिया, जिनसे जनश्रुतियों के अनुसार करीब 52 लाख का राजस्व प्राप्त होता था। जहां एक और औरंगजेब पूरे भारत के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने में लगा था, वहीं दूसरी ओर राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर अपने धर्म के प्रति अडिग थे और वे मुगलों से कई बार लोहा लेते और शान से राजपूतों की विजय पताका लहराते थे। यह बात मुगलों को खटकती थी। उसी समय भरतपुर राज्य के महाराजा सूरजमल और मुगल वजीर सफदर जंग में राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर को सबक सिखाने को लेकर मंत्रणा हुई। दोनों ही राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित थे। वजीर सफदर जंग मराठों के खिलाफ मोर्चे में बहादुर सिंह बड़गुज्जर द्वारा साथ ना देने के कारण तो सूरजमल मेवात और बज्र क्षेत्र में राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर की बढ़ती ताकत से शत्रुता रखते थे। परिणाम स्वरूप मुगल वजीर सफदर जंग ने शाही फरमान निकलवा कर सूरजमल को राव बहादुर सिंह पर हमला कर उन्हें मारने या गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली से बड़ी फौज देकर रवाना किया। सूरजमल भारी फौज लेकर कोल अलीगढ़ पहुंचा और वहां कब्जा कर लिया। सूरजमल का बेटा जवाहर सिंह भी भरतपुर से बड़ी जाट फौज लेकर आ मिला। उस समय राव बहादुर सिंह इस अचानक हुए हमले से अनजान अपने पैतृक जागीरी गासेडा में थे। जब राव बहादुर सिंह को इस अचानक हुए हमले का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही अपने छोटे से किले की घेराबंदी शुरू कर दी। सूरजमल अपनी 20,000 जाट और मुगलों की सेना समेत वहां आ पहुंचे। साथ में मुगल वजीर सफदर जंग 5,000 मुगल सेना और दर्जनों तोपें लेकर आ पहुंचा। और फिर सफदर जंग जवाहर सिंह, बख्शी मोहन राम, सुल्तान सिंह, वीर नारायण, बल्लूराम जाट, मीर मोहम्मद पनाह, सूरजमल और उनके मामा सुखराम, इन सभी ने मिलकर गासेडा के किले को घेर लिया और फिर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से तोपों के गोले दागे गए। गासेडा का किला चारों ओर से घिरे जाने के कारण पहले दिन की लड़ाई में बड़गुज्जरों को काफी नुकसान होता है। साथ ही सामने मुगल जाट सेना को भी नुकसान होता है। कई दिनों तक युद्ध ऐसे ही चलता रहा। युद्ध को काफी लंबा खींचते देख और किले में मौजूद गोले बारूद को पाने के लिए सूरजमल द्वारा राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर को संधि का प्रस्ताव भेजा गया। संधि में बताई गई शर्तों से स्वाभिमान गंवाता देख राव बहादुर सिंह ने स्वाभिमान के विरुद्ध आत्मसमर्पण करने से मना कर देते हैं और संधि प्रस्ताव को वापस भिजवा देते हैं। 3 महीने तक विशाल मुगल जाट फौज गासेडा के किले को रक्षित गढ़ी को घेरकर हमला करती रही, लेकिन तब भी सूरजमल की विशाल सेना गढ़ी में घुस नहीं पाई। इसी बीच राव बहादुर सिंह के भाई जालिम सिंह और पुत्र कुंवर अजीत सिंह घायल हो गए। बाद में फिर घायल जालिम सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। रात को फिर भीषण युद्ध हुआ। राव बहादुर सिंह बड़गुज्जर ने
किले में मौजूद राजपूत योद्धाओं के साथ केसरिया करने का फैसला किया। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोले गए। दरवाजे खोलते ही किले में से मुट्ठी भर वीर राजपूत योद्धा भूखे शेर की तरह मुगल जाट की सेना पर टूट पड़े। देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हुआ। एक एक राजपूत योद्धा दुश्मन के 100 योद्धाओं के बराबर भारी पड़ रहे थे। राजपूतों की संख्या बल कम होने के बावजूद भी मुगल जाट की सेना का मुकाबला करते हुए 1500 के आसपास जाट और मुगलों की सेना को मार गिराया। राव बहादुर सिंह और उनके पुत्र अजीत सिंह और अन्य राजपूत वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी दौरान किले में मौजूद सभी राजपूतानियों ने जोहर किया। कहते हैं कि किले में लकड़ियों के अभाव होने की वजह से राजपूतानियों ने गोले बारूद पर बैठकर जोहर किया था और मुगल सेना से अपने सतीत्व की रक्षा की थी। यह मंजर देखकर मुगल जाट फौज का दिल दहल गया। मुगल सेनापति सूरजमल ने घासेडा पर कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहां उन्हें राख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूरजमल के दरबारी कवि सुदन इस युद्ध के चश्मदीद थे। उन्होंने सूरजमल की जीवनी सुजान चरित में राव बहादुर सिंह और उनके सहयोगी राजपूतों की बहादुरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह भारतीय इतिहास का आखिरी प्रमुख जोहर या शाखा माना जाता है। सूरजमल और उनके मुगल सहयोगियों को ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि राव बहादुर सिंह और उनके अन्य राजपूत सहयोगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक किस्से को लेकर।